राज्यसभा में 2 किसान बिल पास किए गए। एक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, जिसको लेकर किसानों का विरोध जारी है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी खरीद और एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। इस कानून से किसान अपनी फसल को बाजार में भी अपनी सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे। किसानों को आजादी होगी कि वो अपनी फसल को सीधा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग प्लांट्स, होटल, रेस्टोरेंट में बेच सकें। लेकिन उसके बावजूद कुछ किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं माधेपुरा की जनता से। संघर्ष हो पूरे देश के किसान को संगठित होकर के, और कोसी के किसान को तो निश्चित रूप से इसके लिए विरोध करना चाहिए। शायद यहाँ की जो भी आमदनी है किसान को, उपज कृषि से है, कोई उद्योग तो ऐसा है नहीं दूसरे जगह लोग जा करके उस पर अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। और ये किसी भी हालत में किसान के पक्ष में नहीं जाने वाला है। बस इतना ही। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भारत भूषण हुआ। और बिल पास किया, इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, कोई भी बिल जब पास होता है तो उसमें तो कुछ न कुछ सकारात्मक बातें होती ही हैं, लेकिन जब एक किसान से आप पूछना चाहते हैं तो ये तो किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल है भाई। ये तो शुद्ध रूप से मुनाफाखोरों के बाजार के हवाले किसानों को ये मना कर रहा है और अपने पर से पल्ला झाड़ रहा है। ये आने वाले समय की सूचना है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी बिल है। ये किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल है। क्या लग रहा है, इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए? सरकार को अब तो हम क्या कहें, बिल पर क्या कहवाना चाहते हैं भाई? आप रेट तय करते हैं 1850 टका मक्का का, 800-900 लेने वाला कोई तैयार नहीं है। कथनी और करनी में कोई आपका फर्क नजर नहीं आता है, तो क्या क्या कहना चाहते हैं? विधेयक क्या विधेयक? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। ऐसे विधेयक को जलाकर फेंक देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं शंभू शरण भारतीय, औषधीय किसान, और मधेपुरा की एक चर्चित संस्था किसान संसद मधेपुरा है, मैं उसका सचिव हूँ। इस वक्त हम मधेपुरा जिले में हैं, जहां किसान जो कृषि बिल जो पास हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। किसान क्या कुछ बता रहे हैं? यह जो भारत सरकार के द्वारा किसान से संबंधित बिल पास किया गया है, ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी है और इससे किसान को कुछ लाभ पहुंचने वाला नहीं। इस पर माने देश के जो कॉर्पोरेट घराना है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उसकी पकड़ यहाँ के खेत पर हो जाएगा और वो अपने तरफ जो नीति निर्धारण करेगा उसके अनुसार यहाँ माने किसान को अपना फसल तैयार करके बेचना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई सरकार के द्वारा कि किसान के खिलाफ में यदि कोई बात जाता है तो वो केस भी जाकर किसी हाईकोर्ट में नहीं कर सकता है। काहे तो कॉर्पोरेट घराना जो होता है वो अपना न्यायालय कहीं अब जहां उसका हेडक्वार्टर रखता है वहां पर रहता है। तो किसान इस मामले में भी भविष्य में यदि कुछ केस करना चाहे अपने हक के लिए तो वो भी नहीं हो सकता है। और भारत सरकार जो एमएसपी का बात किया है उसे भी स्वतंत्र कर दिया है कि माने वो उससे कम या ज्यादा जो भी हो सकता है कॉर्पोरेट घराना खरीद सकता है, कोई बंधन उस पर नहीं रहेगा। जबकि भारत सरकार को चाहिए था कि कम से कम एमएसपी जो भारत सरकार निश्चित किया है वो उस पर जरूर खरीद होना चाहिए। उससे कम में नहीं, उससे अधिक पर हो जाए तो हो जाए, लेकिन कम में नहीं होना चाहिए। जो कि सिर्फ यहाँ पर भारत में अभी सिर्फ 2 फसल पर ही एमएसपी के तहत कुछ खरीद होता है, गेहूं और चावल। बाकी जितने भी फसल है वो एमएसपी रहते हुए भी उस पर खरीद नहीं, भारत सरकार नहीं खरीदता है उसको। वो उसमें कहीं भी किसान को एमएसपी से बहुत कम कीमत पर फसल को बेचना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ खास करके बिहार में और इस कोसी इलाके में मक्का को लेकर के हुआ। बहुत किसान के घर में अभी भी मक्का पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसको खरीदने भारत से अभी सरकारी एजेंसी खरीद नहीं सका, तो जिस कारण किसान का मक्का का फसल बर्बाद हो गया है। और भविष्य में जाकर के ऐसे बहुत चर्चा हो रहा है कि यही व्यवस्था अमेरिका में भी था। अमेरिका का किसान जो है
वो इस व्यवस्था से, कॉर्पोरेट घराना के व्यवस्था से अब बहुत माने शोषित हो रहा है। वहां भी सोचा जा रहा है कि इस व्यवस्था को चेंज किया जाए और भारत में उसी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है जिसको जहाँ जो माने और दूसरे देश में जिससे छुटकारा पाना चाहता है। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो विधेयक पास किया गया है, ये किसान हित के लिए नहीं है। जबकि किसान अभी सबसे ज्यादा यदि अभी जो कोरोना का समस्या पैदा हुआ है, यदि यहाँ का किसान फसल नहीं उपजाता तो आज या पूरे देश में जो अभी भूखमरी नहीं हुआ कोरोना के कारण, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसान का ही है। बड़ी गुमान से कहा यह नितिन गडकरी एक बार बोला था कि हम 6 महीना तक यहाँ के देश की जनता को खिला सकते हैं, हमारे पास इतना भंडारण है कि हम अपने जनता को खिला सकते हैं। किसके बदौलत किया कहा था? ये यहाँ के किसान की मेहनत से जो उपजाया हुआ फसल है उसी के आधार पर वो कहा था, और वो सबको समाप्त इस विधेयक के द्वारा किया जा सकता है। बिल पास करना चाहिए। कृषक को काफी उसको बता करके उससे एक विचार लेकर के तमाम देश के कोने कोने हर स्टेट के 10 किसानों को बैठा करके उनसे ये बिल के बारे में चर्चा करके पहले चर्चा करा लेनी चाहिए थी, तब इस बिल को पास कराना चाहिए था। मधेपुरा के किसान इसके लिए आंदोलन करेंगे ताकि ये बिल वापस हो और किसान के हित में जो बिल हो उसको लाया जाए। मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।